अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्रोजन का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्रोजन की डेफिनेशन, उसके प्रोसेस, उसकी इक्वेशंस, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, उन सब को स्टडी किया था। टुडे वी विल डिस्कस द प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन में सबसे पहले क्या आ जाता है? रिमूवल ऑफ स्टेन्स। द रीजन ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन रॉड एक्ट्स एज अ साइट फॉर क्रोजन। अब आयरन के ऊपर जहाँ जहाँ दाग लगे होते हैं वो मज़ीद क्रोजन के लिए एक जगह प्रोवाइड करते हैं। द सर्फेस ऑफ आयरन इज़ प्रॉपरली क्लीन्ड एंड स्टेन्स आर रिमूव्ड, इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग। अगर हम उन दागों को रिमूव कर दें तो उससे फर्दर क्रोजन से, फर्दर रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेंट्स एंड ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आज एक कौवा आया हुआ है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो आपने कौवे की आवाज़ को बर्दाश्त करना है या इग्नोर करना है, इसका कुछ कर नहीं सकती मैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। अगर हम आयरन की सरफेस को पेंट कर दें या ग्रीस कर दें तो उससे भी आयरन की सरफेस को मज़ीद जंग लगने से बचाया जा सकता है। विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न पेंट्स कंटेन अ combination of chemicals called stabilizers that provide protection against the corrosion in addition to the prevention against the weathering and other atmospheric effects। अब आजकल नए मॉडर्न किस्म के जो पेंट आए हैं उसमें स्टेबलाइजर्स को ऐड किया जाता है। वो हम क्या करते हैं स्टेबलाइजर्स के, वो हमारे पास प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम रस्टिंग ऑफ आयरन और एटमॉस्फेरिक वेदर वेदरिंग से भी प्रोटेक्शन देते हैं, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से प्रिवेंशन देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और क्रोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। नंबर थर्ड प्रोसेस है हमारे पास एलॉइंग। ये हर प्रोसेस शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलॉय। एलॉय क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं। एलॉय इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये एक मेटल का दूसरी मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैज़ प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। एलॉइंग के प्रोसेस से भी रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा जा सकता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलॉइंग इज़ द स्टेनलेस स्टील विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। एलॉइंग की बेस्ट एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सर होता है? आयरन, क्रोमियम और निकल का। आपने MCQ में भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटालिक कोटिंग। बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द corrosion ऑफ मेटल्स एक्सपोज टू एसिडिक कोट कंडीशन इज कोटिंग ऑफ मेटल विद अदर मेटल। अब बेस्ट मेथड क्या है क्रोजन की प्रोटेक्शन का, क्रोजन से प्रोटेक्शन का, कि हम मेटल को कोट कर दें दूसरी मेटल के साथ। क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल्स लाइक जिंक, स्टेनस एंड क्रोमियम आर कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन। हम आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक, स्टेनस और क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर फूड इज टिन पैक्ड। The containers of iron are coated with tin to give it a longer life. Metallic coating can take place as physical as well as electrolytic methods. ये फिज़िकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स के साथ भी हो सकती है, और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है आयरन को रस्टिंग से बचाने का। फिज़िकल मेथड सबसे पहले हम देख लेते हैं। फिज़िकल मेथड्स हैं गैल्वेनाइजिंग एंड टिन कोटिंग। सबसे पहले हम जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग की बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन अ जिंक क्लोराइड बाथ एंड देन हीटिंग इट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम आयरन शीट को जिंक क्लोराइड बाथ के अंदर डिप करते हैं और उसके बाद उसको हीट कर लेते हैं। उसके बाद हम आयरन शीट को रिमूव करेंगे, फिर हम रोल कर देंगे इनटू मोल्टन जिंक मेटल बाथ एंड फाइनली एयर कूल्ड। दोबारा उसको हम रोल करके जिंक मेटल बाथ के अंदर रोल कर देंगे और उसको एयर कूल कर लेंगे। अब इस गैल्वेनाइजिंग का एडवांटेज क्या है कि जिंक प्रोटेक्ट्स करता है आयरन को अगेंस्ट क्रोजन इवन आफ्टर द क्रोजन कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन।
अगर जिंक की अपनी सरफेस ब्रेक डाउन भी हो जाए फिर भी वो आयरन को रस्टिंग से बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टिन कोटिंग। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग इट थ्रू हॉट रोलर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हम आयरन शीट को मोल्टन टिन के अंदर डिप करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम उसको हॉट रोलर्स में से पास करते हैं। सच शीट्स आर यूज्ड इन द बेवरेज एंड फूड केन्स। द टिन प्रोटेक्ट्स द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज इट्स प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन्स इंटैक्ट। अब टिन हमें तब तक बचाता है आयरन को जब तक उसकी अपनी लेयर ख़राब नहीं होती। Once it is broken and the iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and iron rusts rapidly. अगर इसकी लेयर ब्रेक डाउन हो जाए तो बाकी नीचे से आयरन बाहर निकल आता है और आयरन की दोबारा रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारे पास टिन कोटिंग से जिंक कोटिंग ज़्यादा बेहतर है, गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 7.6 है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।